अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका। क्योंकि बकरीद सर पे है तो हमने सोचा क्यों ना अब बकरीद की डिशेस बनाएं। तो किचन एक्सप्रेस बड़ी अरसे बाद आया है बकरीद की रेसिपीज़ लेके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते बाय शेफ़ गज़ाला। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं ये रेसिपी। आधा किलो कीमा है बगैर हड्डी का। और मसाले कौन कौन से डालेंगे आप? नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, पेपरिका पाउडर यानी कि देगी मिर्च, लहसुन अदरक और ज़ीरा पाउडर। और क्या क्या आप डाल रही हैं? और ये खसखस। खशखश पिसी हुई है। खशखश को आपने पहले डिप कर लेना है, उसके बाद पानी में ना, ठीक है, तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखें ना, उसके बाद आप इसको पीस लें सिल पे। ये चने पाउडर है। चने, जो नॉर्मल चना का पाउडर होता है। ये दही है। और ये हरा धनिया, चॉप करी हुई प्याज कद्दूकश की है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये अदरक है कटी हुई, ये हरा धनिया है, ये पुदीना। ये मैं अभी बताती हूँ किस तरह डालना है। सबसे पहले ये देखें आधा किलो बगैर हड्डी का कीमा है, धो लिया है हमने इसको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। सारे मसाले डालने हैं। सारे मसाले डालने के बाद आप क्या डालेंगे अब? ये खसखस पिसी हुई, नहीं तो नहीं आप चॉपर के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन हमारे घर सिलबट्टा है तो इसलिए हम सिलबट्टे पे अच्छी तरीके से भिगा के पीसते हैं। ये चने पाउडर है, इसकी बाइंडिंग के लिए है। और चना पाउडर से बहुत अच्छे से, अक्सर मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझसे सारे इवन कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि जो कोफ्ते होते हैं वो हमारे टूट जाते हैं। वो चना पाउडर डालेंगे तो आपके टूटेंगे नहीं, वो बाइंडिंग के लिए अच्छे हैं। और ये सॉफ्ट बनाने के लिए 1 चमचा में दही डाल लेंगे। अक्सर लोगों के बहुत सख्त कोफ्ते होते हैं, इनको अब हम चॉप कर लेंगे। ये देखें ये पिस गया। ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई है ना, ठीक है ना। ये प्याज ज़रा ज़्यादा डालते हैं सॉफ्टनेस के लिए ना। और ये हरी मिर्चें, ये बस मैं एक हल्का सा चॉप करूँगी इसको। सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें डाल के? हाँ। धनिया वगैरह डाल दो सब कुछ डाल के। हरा मसाला डाल के दोबारा इसको हम चॉप कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये हमने ना रूखा कीमा लेते हैं ना, तो ज़रा घी की कमी है ना, फ़ैट ज़्यादा चाहिए होता है, तो 1 चमचा मैं घी डाल रही हूँ इसमें फ़ैट के लिए। ये देखिए ये सारा पिस चुका है कोफ्तों का बैटर। और अब हम बनाने जा रहे हैं क्या? इसका मसाला। मसाले के लिए अब हम ग्रेवी का मसाला। ग्रेवी जो होती है नरगिसी, ये तो कोफ्ते है ना, नरगिसी कोफ्तों के लिए ये है दही। थोड़ा सा दही है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और ये है प्याज, ये है टमाटर। इन सबको ग्राइंड करेंगे। ये है लहसुन अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें हस्बे जायका नमक। नमक के साथ ही हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालें, अगेन मिक्स। हम पिसा हुआ धनिया नहीं डालते। पिसा हुआ धनिया क्यों नहीं डाल रहे? हम यूँ नहीं डालते हैं कि पिसा हुआ धनिया फिर अच्छा नहीं लगता मसालों में, काला भी हो जाता है ना। काला हो जाता है। ये क्या है? ये कश्मीरी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर। हाँ। इसमें भी हमने तकरीबन आधा टेबल स्पून डाला है पेपरिका मिर्च। हमने हरे मसाले और प्याज इसलिए डाली थी ना, ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे। और नरगिसी कोफ्ते हैं ना, तो वो अंडे पे ना बाइंडिंग नहीं होगी सही से, तो इसलिए हमने ये चॉप किया। वैसे सादे कोफ्ते जो होते हैं ना, वो क्या नाम है, उसमें हम ये जो चॉप किया हुआ था वो डालते हैं। और इस एक रेसिपी से मैं 2 रेसिपियाँ बनाऊँगी, जो मिर्च नहीं खाते ना उनके लिए भी बनाऊँगी। देखें इस तरह हाथ में लिया और इस तरह कबाब सा बना लिया, ठीक है। 2 टिक्की है ना। एक ऐसे रखा और अंडे हमने पहले से बॉईल कर लिए हैं। अच्छा, और दूसरा इस तरह रखा। सब कहते हैं कि कैसे फिल करते हैं, वो ऐसे करते हैं। ये देख लें आप, मैं फोकस कर रही हूँ।
और इसी के साथ हमारे नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं, तो ज़रा लाइक के बटन पे भी क्लिक कर दिया जाए और कमेंट भी कर दें। कुछ और सीखना हो बकरीद की रेसिपीज़ में, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, और साथ ही सब्सक्राइब करना तो ना भूलें ना मेरे चैनल को। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो बनता ही है। और साथ अम्मी एक तरीका है, दूसरा ये है। पहले एक पहला जो तरीका था उसमें हमने इस तरह पतले पतले से कबाब बना लिए थे और फिर कर लिए थे, और अब ये दूसरे में हमने इस तरह किया है। सो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप अक्सर शादियों पे मैंने देखे लंबे लंबे से होते हैं ना नरगिसी, मतलब एग शेप में, ओवल शेप में होते हैं। आप ये स्फेयर जो गोल गोल बना रही हैं, तो मेरी अम्मी कहती हैं कि जी कोफ्ते तो गोल गोल ही होते हैं, तो नरगिसी कोफ्ते भी गोल हो ना, एग शेप में ना हो। जी असल में लंबे यूँ कर देते हैं ना, वो नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी आँखें होती हैं ना, चाहे इस तरह काट लें आप या इस तरह काटेंगे ना हम, तो वो नरगिसी आँख आएगी। नरगिसी आँख मतलब लंबी लंबी आँखों को नरगिसी आँखें कहते हैं। अच्छा गाइस, खाने पकाने में भी लोग लॉजिक्स होते हैं। अच्छा इसलिए इसको नरगिसी कोफ्ते कहते हैं, समझ आई अब मुझे। इस तरह रखा है ना, तो ये शेप को ऐसे शेप देंगे नरगिसी आँख के लिए, नरगिसी आँख इसी तरह लंबा कटेगा भी। लॉजिक्स हैं। अच्छा देखिए, ये शादियों वाली जो, मतलब हमारे पेशावर में शादियों पे नरगिसी कोफ्ते होते हैं, ये असल ये हैं, एक ये भी नहीं है। ये है, ये असल है। अच्छा ये है, ये असली है, ये असली है, और ये हमने इन्वेंट किए कि कोफ्ते गोल होते हैं, तो जी नरगिसी कोफ्ते भी गोल हों। सो ये हमारे बन गए। अब हम डालेंगे ऑयल। फिर इसमें हमने तकरीबन डाली है, कितनी अम्मी, 2 से 3 आपने डाली है। एक स्टिक डाल दें। अच्छा चलिए, चीनी और 2 तेज पत्ते, 2 तेज़पात के पत्ते, और मतलब फिर आगे हम जा रहे हैं किस तरफ, ये ऑयल में पक रहे। बस ये तली हुई प्याज थी, थोड़ी सी पड़ी हुई मेरे पास, मैंने वो भी डाल दी। आपको इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास अगर तली हुई प्याज नहीं है तो नहीं, आप ज़रूरी नहीं है। आपका मेन काम जो है वो ये है, तली हुई प्याज डालना ऑप्शनल है। ये जो बैटर हमने पीसा था ये डाल के इसको अच्छे से तरह हम भून लेंगे। इस बैटर को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे। जब आपका पूरा ये बैटर इसके तरह ना, मैं दिखाऊंगी, वो फटने लगता है, दाना बन जाएगा, दाना बन जाता है एग्जैक्टली, तब तक भूनेंगे। ये मीट बॉल थोड़े से बच गया था ना, गोश्त बैटर जो बचा था, तो मैंने छोटे छोटे से बॉल बना लिए आप लोगों को बताने के लिए। एक इससे कई रेसिपी बनती है ना, चाहे तो आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बच जाए तो मोटे मोटे कोफ्ते बना के उसी में डाल दें, चाहे ये गोभी में डाल दें मसाला भून के गोश्त का, जैसे ये मैंने बनाया, चाहे पालक में डाल दें, पालक कोफ्ते, लेकिन उनके ऐसे छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है, ये मैं कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ आपको। और ये हमारा बैटर, ऑयल डाल दिया इसमें, आप कम से कम 4-5 टेबलस्पून डालें। मेरी जो मदर हैं ये बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती है मेरी रेसिपीज़ में, ज़्यादा से डालती हूँ सारी चीज़ें, और इनकी रेसिपीज़ में ना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए ये ऑयल हो गया, इसमें लहसुन अदरक डाला हमने, जो भी कुछ है हमारे घर में बताया, 1 स्पून। साथ साथ हम इसे भी भूनेंगे। देखें, ये मैं जो बता रही थी ना कि वो थोड़े से दानेदार हो जाता है, फट जाता है, तो ये अब शेप में आ रहा है और इस ऑयल ऊपर आ रहा है। इसी के साथ हमने ये हमारा जो लहसुन था और ये टमाटर चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया, इसे भी टमाटर डाल दिए इसमें। अब हमने ये क्या है, ये ऑयल डाला, फिर इसमें हमने डाले लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर हमने इसमें डाल दिए टमाटर, और साथ इसको भी हम भूनेंगे जैसे हम अपने पिछले मसाले को भून रहे हैं। लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ओके, क्योंकि ये कढ़ाई है तो इसलिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दें और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दें, चॉइस है आपकी, लेकिन कुटी मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती हैं कढ़ाई में। ठीक है, फिर इसमें डालेंगे नमक। अब देखने खुश्क हो रहा है ना, इस तरह इसको डाल दो। ये भूनने नहीं है, टमाटरों को भूनेंगे हम एंड में, बिल्कुल शॉर्ट रेसिपी है। इसको आप ढक देंगे। बकरीद पे बड़ा धमाका करें, रिश्तेदारों को बुलाएं। ये देखें,
ये दाना दाना सा हो गया है। रिश्तेदारों को बुलाएं, दावत करें और रेसिपी ना अच्छी अच्छी बना बना के उनको खिलाएं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करा है हमने। अब इसमें अपने कोफ्ते डाल देंगे। नहीं, इस तरह नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। इस तरह डाल देंगे। बाज़ लोग फ्राई करते हैं, हम फ्राई नहीं करते हैं। माशाल्लाह, अब इसको ढक देंगे। सो ये भी दोनों दम पे लगे हुए हैं, ठीक है। इस स्टेज पे देखें हमारा जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। 5 to 10 मिनट्स हमने बनाए थे, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सो एवरीवन, नरगिसी कोफ्ते एंड मीट बॉल्स कढ़ाई इज़ रेडी। सो दुआओं में याद रखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह ताला शेफ़ ग़ज़ाला को सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। इसी तरह कल मिलते हैं विद अनदर बकरा ईद रेसिपी। अपने मेहमानों को खुश करें। बाय किचन एक्सप्रेस। अल्लाह हाफिज़।